नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिलिकॉन्स एंड सिलिकॉन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स। और इसका जनरल फार्मूला जो है ये है R2SiO होल N। और अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, सिलिकॉन देन ऑक्सीजन देन सिलिकॉन देन अगेन ऑक्सीजन, और यहाँ पे दो साइड ग्रुप एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। जनरली ये मेथिल या फिर एराइल होते हैं। और अगर हम बात करें SiO बॉन्ड की तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर होता है, ओके, और सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल को देता है, तो बेसिकली यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और इस अगर एंगल की बात करें, SiO Si के एंगल की बात करें तो वो 130 से 150 डिग्री के बीच होता है, जो एंगल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो चेन पॉलीमर बना सके या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सके। और जैसा मैंने कहा, जो R ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप है, वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और ऐसे एरिल ग्रुप भी हो सकता है। टाइप ऑफ सिलिकॉन्स और उसके रिएक्शंस को देखते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है लीनियर सिलिकॉन्स, और ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई एल्किल क्लोरोसिलेंस। सो डाई एल्किल जो क्लोरोसिलेन है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यह सिलिकॉन्स मिलता है, और HCl मुझे साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ओके, दूसरा टाइप है साइक्लिक सिलिकॉन्स, और ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म व्हेन हाइड्रोलिसिस लीड टू रिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएं और वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स। एंड लास्ट इज क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। सो बेसिकली ये ट्राई और टेट्रा फंक्शनल सिलिकॉन्स गिव्स रेजिन एंड इलास्टोमर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इलास्टोमर्स कब बनते हैं, क्रॉस लिंक सिलिकॉन से, साइक्लिक सिलिकॉन से, या लीनियर सिलिकॉन से। तो याद रखिएगा, इलास्टोमर्स या रेजिन जो होते हैं वो क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स होते हैं। आइए अब सिलिकॉन्स के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स और प्रोस्थेटिक्स बनाने में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज होता है, जिसमें इंसुलेटर्स और कोटिंग्स की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी यूज होता है, इससे लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं और गैस्केट्स बनाए जाते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज एज ए वाटर प्रूफिंग और एडहेसिव के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पर्सनल केयर में भी इसका यूज होता है, जो कि हेयर कंडीशनर और कॉस्मेटिक में होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन्स। अब आइए सिलिकॉन्स का हम कंपेरिजन करें कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स से। सो कंपेरिजन विथ कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स, तो जो सिलिकॉन वर्सेस कार्बन बेस्ड पॉलीमर के जो कंपेरिजन है वो फॉलोइंग्स हैं। सिलिकॉन में स्ट्रॉन्गर SiO बॉन्ड्स होता है। क्यों? जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाता है, तो जो SiO बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये थर्मल स्टेबिलिटी भी देगा, ओके। एंड ये वाटर रेजिस्टेंस भी होता है, और ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो SiO Si बॉन्ड है, ये जो एंगल है ये वेरी कर सकता है, कहाँ से? 130 टू 150 डिग्री। इसी की वजह से ये चेन पॉलीमर भी बनाता है और साइक्लिक पॉलीमर भी बनाता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं सिलिकॉन्स की, जो आपके एग्जाम से प्राय पूछी जाती हैं। सो पहला है क्रॉस लिंकिंग विथ परऑक्साइड और मेटल कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल PT, दे फॉर्म इलास्टोमर्स और रेजिन्स, ओके। एंड दूसरा है हाई टेम्परेचर डिग्रेडेशन, जिसमें अब 500 डिग्री सेल्सियस साइक्लिक सिलोसन SiO2। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ये टेम्परेचर पूछ देता है इस प्रोसेस में, या फिर ये कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है इस प्रोसेस में, ये पूछ देता है। आइए अब इसके एडवांटेज और लिमिटेशन देख लेते हैं। एडवांटेज देखते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है SiO Si, इसलिए थर्मल स्टेबल भी होता है। ये नॉन टॉक्सिक और बायो कंपेटेबल भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज। अब लिमिटेशन को देखते हैं। लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन इसका है, जो कि मेजर है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल, इसको रिसाइकिल करना आसान नहीं होता है, एंड इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलिकॉन्स। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, जो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सिलिकॉन्स। व्हाट इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स? और ऑप्शंस हैं SiO,
SiC, Cc एंड CO। तो सिलिकॉन में कौन सा बेसिक यूनिट होता है? SiO। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन इज, एंड ऑप्शंस आर SiO2, सिलिकॉन्स, फॉस्फेट एंड ग्रेफाइट। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? सिलिका होता है, SiO2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SiO बॉन्ड इन सिलिकॉन्स इज स्ट्रॉन्गर देन CO बॉन्ड बिकॉज, और ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो जैसा हम जानते हैं SiO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर देन द CO बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं विच टाइप ऑफ सिलिकॉन्स आर यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स, एंड ऑप्शंस आर लीनियर, साइक्लिक, क्रॉस लिंक, नॉन ऑफ दिस। लीनियर सिलिकॉन्स have flexibility and smooth molecular structure making them excellent lubricants. So यहाँ पे option A is correct. Which catalyst is used in hydrolyzation reaction to cross-link silicones? और options हैं iron, platinum, nickel, copper. So platinum catalysts are commonly used in hydrolyzation reactions which involve the addition of SiH group to alkene. तो यहाँ पे option B is correct. Next question is silicons are widely used in medical implants because they are, और ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉक्सिक, हाइड्रोफिलिक, बायोकम्पेटेबल एंड हाईली रिएक्टिव। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल बायोकम्पेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, और ऑप्शंस हैं वाटर प्रूफ कोटिंग, ऑप्टिकल फाइबर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे पूछा है नॉट, तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे डी, सिलिकॉन नॉन टॉक्सिक और बायोकम्पेटेबल होते हैं, इसलिए मेडिकल यूज इसका होता है, बट इसका यूज फर्टिलाइजर में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन इज, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं Ri2SiO, SiC होल एन, SiH होल एन एंड SiN होल एन। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। द मेजर रिएक्शन for the thermal stability of silicon is, and options are presence of organic groups, strong SiO bonds, flexible chains and low molecular weight. तो यहाँ पे option B is correct because silicon has thermal stability due to SiO bond is very strong. So basically the major reason of thermal stability of silicon is strong SiO bond. So यहाँ पे option B is correct. Which type of silicon form high strength elastomers? And options are cyclic, cross-linked, linear and branched. जो cross-linked silicons have 3D network that provide elasticity and extra strength, making them useful for elastomer. So option B is correct here. अगला क्वेश्चन देखते हैं What happens when silicons are heated to high temperature around 500 degrees Celsius? And options are they decompose into hydrocarbons, they form cyclic siloxane and SiO2, दे पॉलीमराइज फर्दर, दे रिमेन अनचेंज्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ज़्यादा हीट करने पे सिलिकॉन्स डिग्रेड होकर साइक्लिक, सिलोक्सेन और SiO2 बना लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिलिकॉन्स इज यूज्ड इन एंटी फोमिंग एजेंट, एंड ऑप्शंस आर लीनियर, साइक्लिक, क्रॉस लिंक और नॉन ऑफ दिस। सो बेसिकली जो साइक्लिक सिलिकॉन्स होते हैं वो लो सरफेस टेंशन वाले होते हैं, इसलिए एंटी फोमिंग एजेंट में यूज होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है साइक्लिक। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरोक्साइड इन सिलिकॉन्स क्रॉस लिंकिंग, एंड ऑप्शंस आर प्रोवाइड रेडिकल फॉर पॉलीमराइजेशन, एक्ट एज प्लास्टिसाइजर, डिकम्पोज सिलिकॉन्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो जहाँ भी पेरोक्साइड आता है वहाँ पे फ्री रेडिकल्स जनरेशन आता है। बेसिकली पेरोक्साइड्स रेडिकल जनरेट्स करते हैं जो सिलिकॉन्स को क्रॉस लिंक करके इलास्टोमर्स बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन एज ए सेमीकंडक्टर, एंड ऑप्शंस आर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सही ऑप्शन है, क्योंकि सिलिकॉन्स बिहेव्स एज ए सेमीकंडक्टर मीनिंग इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस रिजल्ट्स in positive temperature coefficient, means
एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिलिकॉन डायोड द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज अप्रॉक्सीमेटली, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट एंड 1.1 वोल्ट। सो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आपको मेमोराइज करना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमनली यूज टू डोप सिलिकॉन टू क्रिएट एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ऑप्शंस हैं बोरान, phosphorus, gallium and arsenic. So phosphorus is commonly used to dope silicon to create n-type semiconductors. Phosphorus has 5 valence electron, one more than silicon, and this provides extra electron to the silicon crystal structure, making it negative or n-type. So यहाँ पे option B is correct. Next question is the energy band gap of silicon at room temperature is approximately, and options are these are the options, और ये भी information based है तो आपको memorize करना होगा। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। दिस बैंड गैप इज वन ऑफ द की प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन दैट मेक्स इट यूजफुल फॉर सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, फोटोवोल्टाइक सेल, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। So basically silicon is widely used in photovoltaic solar cell because of its ability to convert light energy into electrical energy. It is the most commonly used semiconductor material for these applications. So यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू सून।